ऐसे तो फाइनली गाइस वी आर रेडी टू गो टू नैनीताल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम काशीपुर रामनगर नेशनल हाईवे पर आ जाते हैं, जहाँ से हम इको शेयरिंग कैब पकड़ते हैं एंड उसको बुक करके चले जाते हैं रामनगर, जो हमें रामनगर में ड्रॉप तो करती है। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं रामनगर एंड रामनगर से हम चेक कर रहे हैं बस। अभी बस लेने जा रहे हैं हम, आप देखिए। रामनगर पहुँचने के बाद हम काला डूंगी की बस पकड़ते हैं एंड उस बस का लास्ट स्टेशन हल्द्वानी होता है। तो फाइनली गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें हल्द्वानी की बस मिल गई और हल्द्वानी हम जाएंगे नैनीताल की साइड। तो फाइनली गाइस काला डूंगी पहुंचने के बाद हमने नैनीताल के लिए एक कैब बुक करी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने काला डूंगी पहुंचने के बाद नैनीताल के लिए शेयरिंग कैब बुक करी एंड उस रास्ते में चलते ही चलते हमें एक बहुत लंबे जाम को भी फेस करना पड़ा, क्योंकि ईद का टाइम है एंड बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं। इस कारण लोग नैनीताल आए हैं और काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ा। फाइनली अब हम नैनीताल पहुंच चुके हैं एंड हमारे सामने एक चैलेंज है। यह है कि हमें 3 पर्सन का एक होटल चाहिए, रूम चाहिए विद रीज़नेबल प्राइस। आखिर काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हमें रूम मिला। हमने होटल कल्पना में ये रूम बुक किया, जिसकी कॉस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 2500 इंडियन रुपीज़ पड़ी। एंड हाँ गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ मोस्टली होटल्स में आपको चेकआउट टाइम जो होगा 10 AM का देखने के लिए मिलता है। सो फाइनली होटल में चेक इन करने के बाद हम चले जाते हैं मल्लीताल में बोटिंग करने के लिए। हाँ, सबसे पहले हमने 420 रुपीज़ की टिकट ली 3 पर्सन के लिए, फुल राउंड के लिए। फिर हमने बोट में बैठे एंड आफ्टर दैट नैनीताल झील में एंजॉय किया। गाइस लिटरली टेलिंग, हम तो नॉर्मली कपड़े लेकर गए थे बट
डिनर का टाइम हो गया था, इसलिए हम रेस्टोरेंट हमें दिखता है एक नेगी द ढाबा करके एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी सही रेस्टोरेंट था। वहाँ पे हमने आराम से डिनर किया। उसके बाद हम होटल के लिए रिटर्न हो गए। तो मॉर्निंग में उठने के बाद फ्रेश होकर हमने चाय पी एंड अब 9 बजने ही वाले थे, इसलिए हम चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक पर्सन मिलता है जो बताता है कि आपको 7 व्यू पॉइंट दिखाए जाएंगे, लाइक 1200 रुपीज़ का जो लाइक चार्ज, तो इसीलिए हम अग्री हो जाते हैं। बट व्यू पॉइंट्स देखने से पहले हम लाइक मेरी दीदी को पहाड़ी लिबास में फ़ोटोशूट करवाना था, इसलिए हम चले जाते हैं फ़ोटोशूट कराने वाले के पास। गाइस यहाँ पर 100 रुपीज़ चार्ज लिया जाता है जस्ट पहाड़ी लिबास पहनाने के। आफ्टर दैट आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं अपने पर्सनल मोबाइल से भी, एंड अगर आपको फ़ोटो पिक करवानी है कैमरामैन से तो 50 रुपीज़ पर पिक के आपको चार्ज पड़ेगा। अब हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट आ जाता है जो कि स्नो व्यू पॉइंट था, जहाँ पर हमें बिल्कुल भी स्नो देखने के लिए नहीं मिली। यहाँ पर हम मेरे भांजे आयुष को बना देते हैं सऊदी का प्रिंस, उसके बाद उसका फ़ोटो शूट करते हैं। एंड ये व्यू पॉइंट मुझे इसके नाम की तरह कुछ ख़ास नहीं लगा, सिंस इसका नेम जो है आपको पता ही है स्नो व्यू पॉइंट है, लेकिन ज़्यादा ख़ास मेरे को व्यू पॉइंट लगा नहीं। अब यहाँ कई तरीके के एडवेंचर्स एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर एडवेंचर पार्क भी है, जैसे कि ज़िप साइकिलिंग, ज़िप लीप, ज़िप लाइन, 360, कार रेसिंग एट्सेट्रा। तो हमने ज़िप लाइन चूज़ करी, ज़िप लाइन एक्टिविटी हमने करी, काफ़ी बढ़िया एक्टिविटी थी, बट नॉट दैट मच गुड, बट या यू कैन से इट्स गुड। दोस्तों कहीं कहीं पर यहाँ सड़कें बिल्कुल भी सही नहीं है, और आपको पता है कि यहाँ पे जो सड़कें बिल्कुल खड़ी होती है एंड ढलान होती है, बिल्कुल ढलान वाली रोड मिलेगी। मतलब जो नॉर्मल प्लेन्स में जो ड्राइविंग करते हैं पर्सन राइड पीपल, वो उनको यहाँ गाड़ी चलाने में काफ़ी परेशानी आएगी। अब हम अपने सेकंड व्यू पॉइंट यानी कि माउंटेन व्यू पॉइंट में पहुँचते हैं। यहाँ का व्यू पॉइंट बहुत शानदार लग रहा था। यहाँ से स्नो माउंटेन भी दिख रहे थे, बट उनकी विजिबिलिटी कम थी, बस भीड़ ज़्यादा थी, जिस वजह से जो सीन का फुल एंजॉय नहीं कर पाए। फिर हमने यहाँ पर हल्का फुल्का नाश्ता किया, करने के बाद अपने तीसरे व्यू पॉइंट को देखने के लिए चले गए।
फाइनली हम अपने तीसरे व्यू पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जो कि है द लेक व्यू पॉइंट। यहाँ से बिल्कुल क्लियर पूरी की पूरी लेक दिख रही थी और लगभग 80% नैनीताल भी नज़र आ रहा था। फिर से हम निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि इसी गुफा है। दोस्तों वैसे तो सभी गुफाओं में ठंडक रहती है, लेकिन इस गुफा की कुछ खास बात है कि इसमें से लगभग 40 to 16 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की नॉर्मल एयर फ्लो आता है। एंड नो वन नोज़ कि ये एयर कहाँ से आती है। कोई कहीं शोधकर्ताओं ने इस पर ऑलरेडी रिसर्च किया, इस पहाड़ पर रिसर्च करी, बट लेकिन उन्हें इस पहाड़ पर ऐसा कोई भी वैक्यूम स्पेस नहीं दिखा जिससे ये तय किया जा सके कि हाँ यहाँ से हवा आती है। सो गाइज स्टिल इट्स अ मिस्ट्री। इसी व्यू पॉइंट के बाद 100 to 150 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर हम जाते हैं। वहाँ पर लवर्स पॉइंट एंड 12 पत्थर, ये 2 व्यू पॉइंट्स देखने के लिए हमें मिलते हैं। यहाँ पर भी कई तरह की एडवेंचरस एक्टिविटी जैसे बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंट क्लाइंबिंग, जिप लाइन एट्सेट्रा करने के लिए मिलती है। एंड बट दोस्तों अनलकीली ये दोनों व्यू पॉइंट्स आज बंद थे, आई डोंट नो व्हाई। एंड इसके बाद इको केव पार्क व्यू पॉइंट आता है। एंड ये व्यू पॉइंट ज़्यादा कुछ खास नहीं था, इस वजह से हमने इसे स्किप किया। आफ्टर दैट सुखताल में ड्राइवर ने पेट्रोल फिल किया एंड आफ्टर दैट उसने माल रोड नैनीताल में हमें ड्रॉप किया, जिसके बाद हमने फ़ोटो कलेक्ट करी जो मेरी बहन ने पहाड़ी लिबाज में शूट करवाई थी। एंड आफ्टर दैट हमने लंच किया। लंच करने के बाद सीधे हम काशीपुर के लिए निकल गए, वहाँ से हमें डायरेक्ट कन्वीनियंस मिल गई। एंड फाइनली ये ट्रिप यहीं पर एंड हो जाती है। वेल आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो।